Good morning, friends. In this video, we will see articles. ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यूज ऑफ ए एन का प्रयोग। नंबर 1 ए एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। जैसे दिस इज अ बॉक्स ये कॉमन नाउन है। अ स्टूडेंट कॉमन नाउन है। एन एनिमल कॉमन नाउन है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स ये कलेक्टिव नाउन है। तो इस सब के पहले ए एन का यूज हुआ है। आगे बी नंबर, नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नाउन यहाँ बॉक्सेस है तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ये प्लूरल में है। एनिमल्स इसके पहले भी नहीं हुआ है। डॉक्टर्स इसके पहले भी नहीं हुआ है। इसके आगे है सी नंबर, नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल हो जैसे दिस इज वाटर ये अनकाउंटेबल इसके पहले नहीं है। और ये राम प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के भी पहले नहीं होता है। अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नाउन नहीं रहे तो नहीं होगा। जैसे वेरी ऑनेस्ट तो इसमें नाउन नहीं है। काइंड इसमें भी इसके बाद नाउन नहीं है इसलिए नहीं होगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। और नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे कैट ये नाउन है, इसके पहले ए कैट हो गया। ब्लैक कैट तो ब्लैक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हो गया। फिर अ वेरी ब्लैक कैट तो एडवर्ब ये वर्ब वेरी है तो इस एडवर्ब के पहले हो गया है। ठीक है, लेकिन सब जगह एक चीज़ कॉमन है, कैट कैट कैट, यानी नाउन का होना जरूरी है तभी ए लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता। इसके आगे ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के अनुसार होगा। जैसे अ गर्ल तो गर्ल के हिसाब से अ लग रहा है। ठीक है, इसके आगे एन आइडियल गर्ल तो आइडियल के हिसाब से लग रहा है। अ गुड गर्ल तो गुड के हिसाब से लग रहा है। इसके आगे एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल तो एक्सट्रीमली के हिसाब से एन लग रहा है। इसके आगे है अ वेरी गुड गर्ल तो वेरी के हिसाब से अलग रहा है। ठीक है, इसके आगे एन के प्रयोग में अंतर देखते हैं। जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो ए एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए एन का प्रयोग अभिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप देखें कि अभिष्ट शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से। कोई शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो यानी क ख ग घ ये सब, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो यानी अ आ हर्ष ई दीर्घ हो तो एन का प्रयोग करें। हिंदी में स्वर अ आ हो गया, हिंदी में व्यंजन क ख हो गया। ठीक है, अ कैट तो क से शुरू है तो ए लग गया है। ए से शुरू है तो ऐसे एन लग गया है। ऑनेस्ट मैन अ शुरू है तो एन लग गया है। फिर ए में तो ए शुरू है तो एन हो गया है। यूरोपियन यह से शुरू है तो ए हो गया है। अब देखिए ए कैट में क्या है, पहला अक्षर क है जो व्यंजन है तो व्यंजन में ए लग रहा है। उसके बाद दूसरा अक्षर ए जो स्वर है तो एन लग गया है। उसके बाद यहाँ अ है तो स्वर है तो एन लग जाएगा। ए है तो ये स्वर है तो एन लग जाएगा। और ये व्यंजन है तो
ए लग जाएगा। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ एन का प्रयोग को ध्यान से देखकर समझे। अ यूनिवर्सिटी, तो यह शुरू है तो ए हो जाएगा। एन आवर, तो ये एच है लेकिन ये साइलेंट है ना, तो आवर अ से शुरू है तो एन हो जाएगा, क्योंकि स्वर ध्वनि आ रहा है ना लिखने पर या पढ़ने पर। ए वन आइड मैन, तो व से शुरू है तो ए हो जाएगा। एस डी होता है, एस से शुरू है तो एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ए एन का यूज क्लियर हुआ। इसके आगे देखते हैं द की तरफ पढ़ते हैं। यूज ऑफ द, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द काऊ माने गाय जाति, गाय द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। द काऊ इज एन एनिमल, गाय जानवर है। द हर्स इज यूजफुल, तो पूरा गाय जाति या हर्ष जाति के लिए यूज हो रहा है द। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, काउज है तो द काउज नहीं होगा। हर्सेस है तो द हर्सेस नहीं होगा। इसके हिंदी होते हैं काउज की, गाय दूध देती है। काउज आर एनिमल, गाय जानवर है। हर्सेस आर यूजफुल, घोड़े उपयोग होते हैं। जनरल में बात कही जा रही है, जाति का बोध नहीं कराया जा रहा है प्लूरल बना के। समान अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकंटेबल के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। राम ही जब होता है, राम के पहले नहीं होगा, राम प्रॉपर नाउन है। मिल्क अनकंटेबल नाउन है, इसके पहले भी द नहीं लगेगा। गोल्ड इज येलो, तो गोल्ड भी अनकंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी द नहीं लगेगा। इसके बाद है द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित। पूर्व परिचित यानी पहले से जिसके बारे में जाना जाता हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। यानी खास क्या होता है, पूर्व परिचित क्या होता है। पूर्व परिचित हो गया या निश्चित हो गया या खास हो गया, जिसके बारे में कहने वाला जिसे कह रहे हो वो भी जानता हो, सुनने वाला भी जानता हो, कहने वाला भी जानता हो, तब द लगता है। इसी में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल कंटेबल हो या अनकंटेबल हो, द का प्रयोग है। जैसे घोड़े अच्छे हैं तो द हर्सेस आर गुड। अगर हम कह रहे हैं कि घोड़े अच्छे हैं तो यानी देख कर ही बता रहे हैं, तो देख के बता रहे हैं तो फिर क्या है कि द लग जाएगा, क्योंकि ये खास हो गया। यहाँ कुछ खास या निश्चित घोड़ों की चर्चा है, अतः प्लूरल नाउन के पहले भी द का प्रयोग हुआ है, जो बिल्कुल सही है। पानी गंदा था, द वाटर वॉज डर्टी, तो पानी को देख के ही बता रहे हैं कि गंदा था, तो इसलिए खास पानी हो गया ना, तो द लग जाएगा। यहाँ खास निश्चित पूर्व परिचित पानी की चर्चा है, अतः अनकंटेबल नाउन के पहले द का प्रयुक्त हुआ है, जो बिल्कुल सही है। इसके आगे कलम लाल है, द पेन इज रेड, यानी कलम को देख के ही बता रहे हैं कि लाल है, तो खास हो गया ना, तो खास निश्चित कलम की चर्चा है, तब द लगेगा, ये सही है। जब कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कस में पहली बार आता है, तब उसके पहले एन लग जाता है। यह समझा जाता है कि श्रोता उसे पूर्व परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन को पुनरावृत्ति होती है, यानी दोबारा वही चीज़ आता है, उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उसे परिचित हो चुके रहते हैं, तब तक सुनने वाला जान गया। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था। तो पहली बार आ रहा है ना किंग, तो अ किंग, दूसरी बार किंग आ रहा है तो द, क्योंकि जान गए ना। आई सॉ अ बोआ, मैंने एक लड़के को देखा। द बोआ इज वीपिंग, लड़का रो रहा था। तो पहली बार है ना तो ए बोआ, फिर दूसरी बार है तो द बोआ। इसके आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है। द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, कार बहुत सुंदर है। तो पहली बार आ रहा है एक कार, उस वही कार है ना, द लग जा रहा है। इफ़ यू वांट टू सी द कार, तो फिर तीसरी बार आया तो द लग जाएगा, यानी पहली बार ए लग जाएगा जरूरत के हिसाब से, उसके बाद ऑल द टाइम द का प्रयोग होगा उस वर्ड के लिए। फिर कम टू माई होम, आई थिंक यू विल लाइक द कार, यहाँ भी द हो रहा है, फिर यहाँ भी। इसके आगे नाउन, जब वाक्य में नाउन रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा, फिर नाउन रहेगा ना, तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द टी ऑफ आसाम, तो नाउन टी हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, फिर आसाम हो गया नाउन, तो इसके पहले जो है ना, सबसे पहला जो टी है, इससे पहले द लग गया है। द मैंगोज ऑन द ट्रीज, यहाँ भी द लग गया। द राम ऑफ द रामायण, तो यहाँ भी द हो गया। इसके आगे आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गाया, तो द स्वीट्स ऑफ गाया। इसके आगे पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वत, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। द हिमालयस, द आल्प्स, द विंध्यास।
परंतु चोटी जो पीक है या जो पहाड़ एक वचन में रहते हैं ना, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट में नहीं होगा, स्नोडाउन में नहीं होगा, माउंट आबू में नहीं होगा। इसके आगे द्वीप समूह ना, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। परंतु जो द्वीप एक वचन में रहते हैं उसके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सीलन, सिसिली, सुमात्रा, जावा। इसके आगे नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगेज, द इंडस, द थैम्स, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द सहारा डिजर्ट। द सहारा है, डिजर्ट नहीं है। इसके आगे बड़े ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ग्रंथ यानी बुक, किताब, द गीता, द बाइबल, द वेद, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट। आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में एक हो, इसको हम रिपीट करें। आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, उसके नामों के पहले द लगता है। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द स्टेट्समैन, मैन, द लीडर। इसके आगे है हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार। हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी के नामों के पहले द लगता है। द मेघदूत ये जहाज का नाम है। द विक्रांत समुद्री जहाज का नाम। द तूफान एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी का नाम है। इसके आगे है देश के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन देशों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द सूडान। जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है ना, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर, द डेफ। द पुअर गरीब लोग, द डेफ बहरे लोग, तो यहाँ भी बता रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है ना, तो इसके पहले द। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, ग्रेटेस्ट, तो द लग गया। मस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, तो द लग गया। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। द ऑफिस, द सिनेमा, द थिएटर, द सर्कस। आर्टिकल का लोप, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। ऊपर कुछ उन परिस्थितियों का जिक्र किया जा चुका है जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उनके अलावा समान अर्थ का बोध कराने के निम्नलिखित परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर कुछ थे, होता भी है, कुछ नहीं होता है। व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश के खास नाम के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। मोहन है, सोहन है, नहीं लगेगा। पटना है, बिहार है, नहीं लगेगा। इंडिया है, कंट्री है, ये सब पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल यानी एन और द। इसके आगे भाषा विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल। फिजिक्स हो गया, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, ये सब के पहले नहीं लगेगा, सब्जेक्ट्स थे। दिन, महीना के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे जनवरी, मंडे, यहाँ पे नहीं लगता है। बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कलरा, स्मॉल पॉक्स। कुछ बीमारियां हैं, परंतु कुछ में जहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि द प्लेग है, द गॉट है, द मिसल्स है, द मम्प्स है। पर्वों तथा ऋतुओं के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे होली के पहले नहीं लगेगा, क्रिसमस के पहले नहीं लगेगा।
गो टू शिमला इन समर, सिर्फ समर है तो नहीं होगा, समर सीजन है तो द समर सीजन हो सकता है। खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राइस एंड फिश हो गया, टी कॉफ़ी हो गया, चिकन लैम्ब एग हो गया, लंच डिनर सपर ब्रेकफास्ट, इन सब के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके आगे पोसेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स तथा नाउन्स इन पोसेसिव केस जैसे राम्स, काउस, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज राम्स काउ, या नहीं होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।